जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश वैष्णव और आज हम आपको भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ का विजिट प्लान बताएंगे। और यदि आप केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे आप केदारनाथ कैसे जाएं, कौन से समय में जाएं, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, केदारनाथ के अलावा छोटे बड़े जितने भी क्षेत्र हैं जहाँ आप घूम सकते हो वो कौन कौन से हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे केदारनाथ में एक व्यक्ति का कुल कितना खर्चा लगेगा और यदि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग करना चाहते हो तो उसका कितना किराया होगा। अब बात करें दोस्तों कि आप केदारनाथ कैसे पहुंचे। केदारनाथ पहुंचने के लिए जो मुख्य जो साधन होता है वो होता है ट्रेन। दोस्तों आप हरिद्वार, ऋषिकेश और साथ ही देहरादून के साथ में होते हुए आप केदारनाथ जा सकते हो। यदि आप बस की दूरी थोड़ा कम करना चाहते हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऋषिकेश होते हुए आप केदारनाथ पहुंचो। ऋषिकेश से जो सोनप्रयाग की जो दूरी है वो 210 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और यदि आप हरिद्वार से केदारनाथ जाना चाहते हो तो हरिद्वार से जो सोनप्रयाग की दूरी है वो 230 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और अब बात करें अपन देहरादून से केदारनाथ पहुंचने की, देहरादून से जो सोनप्रयाग की जो दूरी है वो 250 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार से आगे किसी प्रकार की कोई ट्रेन नहीं जाती। इसके आगे आपको बस से ही आगे का सफर तय करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप ऋषिकेश होते हुए केदारनाथ पहुंचो। इस रास्ते से होते हुए यदि आप जाते हो तो थोड़ा सस्ता पड़ता है आपको। ऋषिकेश पहुंचते ही आप सोनप्रयाग के लिए बस पकड़ सकते हो। बस का जो फेयर होता है वो ऑफ सीजन के अंदर 300 रुपये के करीब होता है। और यदि आप सीजन के अंदर केदारनाथ जाओगे तो वो जो फेयर पड़ता है वो 500 से लेकर 700 750 रुपये तक होता है। और यदि आप दोस्तों रात को लेट हो जाते हो, ऋषिकेश शाम के समय में जाते हो तो ऋषिकेश में आप नाइट वगैरह में रुक सकते हो। तो ऋषिकेश में जो होटल का जो फेयर पड़ता है वो 700 से लेकर 1500 2000 रुपये तक होता है। और यदि आप 6 डॉर्मेट्री रूम लेना चाहते हो तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल होता है। इसकी जो प्राइस है वो 300 रुपये के करीब होती है। और यदि आप इससे भी सस्ता लेना चाहते हो तो ऋषिकेश में हॉल वगैरह की व्यवस्था है जिसमें आपको कंबल और एक बेड दे दिया जाता है। इसका जो चार्ज होता है वो 100 रुपये के करीब होता है, जो कि यहाँ पर लॉकर रूम की व्यवस्था की गई है जहाँ आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो और उसकी चाबी भी अपने पास रख सकते हो। इसका जो 10-20 रुपये के आसपास नॉर्मल सा चार्ज होता है। और यदि आप फ्लाइट से केदारनाथ जाना चाहते हो तो आपको जो फ्लाइट का रास्ता है वो आपको देहरादून तक ही आना पड़ेगा। देहरादून से 1 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर बस स्टेशन है, तो आप वहाँ जाकर आप अपने सोनप्रयाग के लिए बस वगैरह पकड़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार की कोई स्लीपर बस नहीं होती, तो दोस्तों आप अपने लिए सेमी सीटर बस वगैरह कर सकते हो क्योंकि वो आरामदायक और कंफर्टेबल सीट वगैरह होती है। इसका जो टिकट पड़ता है वो 700 रुपये के करीब होता है। बस की जो बुकिंग है दोस्तों वो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। आपको थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह मिल जाएंगे जहाँ से आप ऑनलाइन वगैरह बुकिंग करवा सकते हो। यदि आप पर्सनल व्हीकल लेकर केदारनाथ जाना चाहते हो तो जो पर्सनल व्हीकल है सोनप्रयाग के आगे लेकर नहीं दिया जाता, तो आप अपना पर्सनल व्हीकल सोनप्रयाग के अंदर ही स्टे कर सकते हो। यहाँ पर जो पार्किंग का जो चार्ज होता है वो 50 रुपये पर डे के हिसाब से होता है। और यदि आप दोस्तों सोनप्रयाग में नाइट में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर जो होटल की चार्ज होता है वो 1000 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक होता है। और यदि आप हॉल सुविधा लेना चाहते हो तो वो 150 रुपये के करीब होता है। सोनप्रयाग पहुँचते ही अब अपन आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। सोनप्रयाग के आगे दोस्तों किसी प्रकार का कोई साधन वगैरह नहीं जाता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। सोनप्रयाग से केदारनाथ पहुंचने के लिए आपके पास 2 विकल्प है। सोनप्रयाग से आके घोड़े और खच्चर चलते हैं तो खच्चर वाला आपसे 2500 रुपये के करीब लेगा, दोनों आने और जाने के, जो आपको केदारनाथ छोड़ देगा और वहां से वापस ले आएगा। यदि आप घोड़ा और खच्चर दोनों नहीं करना चाहते हो तो फिर वहाँ पर टैक्सी की सुविधा भी अवेलेबल है। टैक्सी वाला दोस्तों आपसे 30 रुपये के करीब लेगा और वो आपको गौरीकुंड छोड़ देगा। और यदि आप अपनी यात्रा पैदल करना चाहते हो तो फिर आप सोनप्रयाग से पैदल जा सकते हो। सोनप्रयाग में आपको बहुत सी शॉप्स वगैरह दिख जाएगी जहाँ से आप अपने लिए लकड़ी वगैरह ले सकते हो, क्योंकि ट्रैकिंग का माहौल होता है तो आपको लकड़ी वहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। गौरीकुंड में दोस्तों गौरी माता का मंदिर है तो आप वहाँ गौरी माता के दर्शन वगैरह कर सकते हो। दोस्तों यदि आप गौरीकुंड में चाय नाश्ता करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सी चाय स्टॉल वगैरह दिख जाएगी जहाँ पर आप चाय नाश्ता कर सकते हो। और यदि आप दोपहर के समय में गौरीकुंड पहुँचते हो और फिर आपको लंच वगैरह करना है तो आप वहाँ लंच वगैरह भी कर सकते हो। बहुत सी आपको शॉप्स वगैरह वहाँ दिख जाएंगी। दोस्तों यदि आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक टैक्सी वगैरह में आते हो तो फिर टैक्सी वाला आपको गौरीकुंड तक ही छोड़ेगा क्योंकि उसके आगे किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं जाता। तो यदि आप गौरीकुंड में खच्चर वगैरह लोगे तो उसका जो चार्ज होता है वो 2300 रुपये के करीब होता है। दोस्तों यदि आप खच्चर वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो फिर आप वहाँ पिट्ठू वगैरह भी ले सकते हो। पिट्ठू वाला आपसे 5 से 6000 रुपये की मंदिर लेगा और वो आपको केदारनाथ छोड़ देगा। दोस्तों यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते और आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है या फिर आपकी किसी फैमिली में प्रॉब्लम है तो फिर आप हेलीकॉप्टर वगैरह की बुकिंग भी कर सकते हो। यदि आप दोस्तों हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ जाना चाहते हो तो फिर आपको सोनप्रयाग जाने की आवश्यकता नहीं है। सोनप्रयाग से 15 किलोमीटर पहले फाटा नाम की जगह पड़ती है जहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर वगैरह की बुकिंग करनी होती है। फाटा में जो हेलीकॉप्टर की जो चार्ज होता है वो 6000 रुपये के करीब होता है। और यदि आप ऑफलाइन बुकिंग करवा सकते हो तो वो करवा लो। यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हो तो फिर आप pawanhans.com पर जाकर वैसे भी बुकिंग करवा सकते हो। अब दोस्तों अपन वापस आ जाते हैं अपनी पैदल यात्रा पर। दोस्तों आप प्रकृति के शानदार व्यू और नज़ारे
देखते हुए आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हो। दोस्तों आप यहाँ प्रकृति के शानदार नज़ारों के साथ में आप वहाँ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी वगैरह कर सकते हो। दोस्तों गौरीकुंड से केदारनाथ तक की जो दूरी है वो आप 7 से 8 घंटे में कर सकते हो, जो कि आपके स्टेमिने पे डिपेंड करता है। यदि आप जल्दी वगैरह चलते हो तो 5 से 6 घंटे के अंदर भी पूरा हो जाता है। यदि आप चाय नाश्ता वगैरह करना चाहते हो तो आपको गौरीकुंड के आगे भी बहुत से स्टॉल वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप चाय नाश्ता वगैरह कर सकते हो। केदारनाथ से दोस्तों 1 किलोमीटर पहले पड़ता है आपका बेस कैंप, जहाँ आपको रुकने की और खाने पीने की व्यवस्था की गई है। अब बात करें दोस्तों आपको कि बेस कैंप में रुकने की क्या व्यवस्था है, कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग कैसे करें। दोस्तों बेस कैंप जो है वो GMVM का होता है, यानी गढ़वाल मंडल विकास निगम में आप जाकर वहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बुकिंग करवा सकते हो। दोस्तों गेस्ट हाउस में रुकने के लिए आपके पास 3 विकल्प होते हैं, यानी कि 3 प्रकार से आप वहाँ रुक सकते हो, जो कि आपकी सुविधा पर और आपके बजट पर डिपेंड करता है। पहले की हम बात करें तो वो है आपका टेंट। टेंट के अंदर आपको 10 बेड के आसपास होता है, इसका जो चार्ज पड़ता है वो 300 रुपये के करीब होता है। सेकंड की अपन बात करें तो वो है आपका हट। हट के अंदर दोस्तों 3 बेड और 2 बेड की व्यवस्था की गई है, इसका जो चार्ज होता है वो 750 रुपये के करीब होता है। थर्ड की अपन बात करें तो वो है आपका हट हाउस। हट हाउस का जो चार्ज होता है वो 1000 रुपये के करीब होता है, और यदि आप फैमिली वगैरह के साथ में हो तो फिर आप हट ही बुक कीजिए, क्योंकि इसके अंदर 6 बेड के आसपास है। खाने पीने की अपन बात करें तो दोस्तों वहाँ पर आपको गढ़वाल निगम की बहुत सी आपको शॉप्स वगैरह दिख जाएगी, जहाँ मीडियम खाने की जो प्राइस है वो 250 रुपये के करीब है। और यदि आप सुबह का नाश्ते की बात करें तो वहाँ पर 100 रुपये का चार्ज होता है। इस कैंप से जो केदारनाथ की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, तो आप फिर बाबा की जयकारी लगाते हुए भगवान केदारनाथ के दर्शन कीजिए। मंदिर के ठीक पीछे एक भीमशिला है, आप वहाँ पर भी जा सकते हो। केदारनाथ मंदिर के साथ साथ आप भैरव मंदिर के भी वहाँ दर्शन वगैरह कर सकते हो। भैरव मंदिर के साथ साथ आप वासुकी ताल, गांधी सागर वगैरह घूम सकते हो, वहाँ पे पहाड़ वगैरह के एंजॉय वगैरह कर सकते हो। अब बात करें दोस्तों कि आप केदारनाथ में कौन से समय में जाएं, तो दोस्तों जो केदारनाथ का जो मंदिर है वो आप सभी को पता है कि 6 महीने के लिए ओपन रहता है और 6 महीने बाद में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों जो मंदिर है वो अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसे बंद कर दिया जाता है, यानी कि आप अप्रैल से लेकर अक्टूबर और नवंबर के महीने तक किसी भी महीने में आप वहाँ जा सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों अपन बात करें कि एक व्यक्ति का कितना खर्चा लगेगा। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपका जो खर्च है उसको 2 भागों में बांट दिया है। यदि आप खच्चर वगैरह लेकर नहीं जाते और पैदल वगैरह जाते हो तो आपका जो चार्ज है वो 3000 रुपये से लेकर 5000 रुपये के मध्य लगेगा। और यदि आप टैक्सी या फिर खच्चर लेके जाना चाहते हो तो उसका जो चार्ज है वो 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये के मध्य पड़ेगा। और यदि आप हेलीकॉप्टर लेकर जाना चाहते हो तो उसका थोड़ा चार्ज बढ़ जाता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ही जाएं।